तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बताता हूँ, पहले मुझे बोलने तो दो भाई, बोलने दो। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी। ये नाम हमारे लिए सरप्राइज नहीं है भाई। सरप्राइज क्या है ये बताओ यार। तो सरप्राइज बताएगा कि नहीं बताएगा यार? बता रहा हूँ। बोले यार सरप्राइज। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि सरप्राइज क्या है। हाँ, वही बता रहा हूँ। देखिए, आज मैं जो सरप्राइज देने जा रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है। देखिए दोस्तों, वैसे कल आपने सोडा शॉप पे बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के पीछे दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। तो मेरी प्रिय पत्नी माधवी ने कल मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मैं अच्छा और लाडला सेक्रेटरी बन के भी सोसाइटी चला सकता हूँ। भाई माधवी भाभी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल। इसलिए आज नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, ओनली धमाल, मस्ती और एंजॉयमेंट। कौन से भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति वंदन से होती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे हैं। नहीं, हम लोग सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बप्पा के भक्तों के दिलों में सिद्धिविनायक मंदिर का एक अनोखा ही स्थान है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 20 से 25 हजार लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आने वालों की हर प्रार्थना पूरी होती है। अरे आप लोग यहाँ? हम लोग तो बापा के दर्शन करने आए हैं और तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ सिद्धिविनायक मंदिर पे, बस वही काम चल रहा है। अच्छा, वाह। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे वो जरा कुछ खास है। हाँ, मतलब क्या है, आज मैंने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज देने का निश्चित किया है। तो मतलब आप सब लोग साथ में आए? बिल्कुल, पूरी सोसाइटी साथ में है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे? तो देखा आप लोगों ने कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी यहाँ पे अकेले नहीं आए हैं बप्पा के दर्शन के लिए, बल्कि पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर आए। ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की एकता। हाँ, अरे मैं क्या बोलता हूँ, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ ना। हाँ रीटा, मजा आएगा। हाँ, और मैं इसे कवर भी करूंगी। अरे चलो। तो चलिए अब चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के साथ एक अनोखे सरप्राइज के लिए। तैयार हो जाइए और देखते रहिए कल तक। तो बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
भाई मान गया मजा है ना? मस्त है ना? चलो चलो कैमरा लेके अंदर चलो चलो हम आते हैं, हम लोग आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अरे भाई भिड़े ने बोला है खास किसी को टिकट निकालने की जरूरत नहीं है। अरे कैसा लगा सरप्राइज? जेठालाल तुम्हारे लिए आत्माराम तो करम भिडे यांचा। थैंक यू भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए खास और एक सरप्राइज है। अरे भाई तू अभी रुलाएगा क्या? अरे भाई जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी का जिसने रिनोवेशन किया उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? तूने तो भाई सच में रुला दिया। कोई बात नहीं। Well, सोड़ी बोल बाबू, ये ओपनर बस का आइडिया बहुत मस्त लगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ मेरी शादी की बारात हम ऐसी ही बस में निकालेंगे। अरे पप्पू और शादी की बारात ही गए, तेरी शादी भी इस बस में ही बनाएंगे। मजा आएगा, पकड़े चकड़े पाएंगे, गरबा खेलेंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। लेकिन थोड़ी हाँ इसकी शादी करना किसी के बस में नहीं है ना। अहो थैंक यू इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। एक्चुअली इस थैंक यू की असली हकदार तुम हो। मी? हाँ तुमने मुझे समझाया तो मुझे आइडिया आया ना। नहीं पर आइडिया किसका था? ठीक है आवडला ना। बस ते कुठे? अरे ते नाही हे असं बापू जी मजा आ रहा है ना? अरे बहुत मजा आ रहा है जेठिया। ये बिल्ली मास्टर ने तो कमाल कर दिया है, पूरा मुंबई दर्शन करा दिया। वाह 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 क्या लग रही है बापू जी। संभालो संभालो। वाह पापा बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटा सबको बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो गोली? पापा खाली हो गया है। बेटा मान लो अगर हमारे घर में आके कोई कचरा फेंकेगा तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा पापा। तो वैसे ही बेटा हम मुंबई में रहते हैं, पूरी मुंबई हमारा घर है, हमें पूरी मुंबई को स्वच्छ रखना है। सही बात है पापा। सॉरी पापा, अभी ये रैपर मैं मेरे पॉकेट में रखता हूँ, जब मुझे डस्टबिन दिखेगा तब मैं उसमें डाल दूंगा। That's like a good boy. थैंक यू पापा। Welcome बेटा। दया ये ब्रिज मालूम है कौन सा है? नहीं। अरे वो पिक्चर देखने नहीं गए थे हम लोग, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन जी की। उसमें नहीं हो ऐसे बाइक पे अमिताभ जी ऐसे गाना गाते गाते। हाँ वो हाँ ये वही ब्रिज है, वही ब्रिज है। वो ब्रिज पे है। समंदर देख समंदर। हाँ क्या मस्त लग रहा है। वो पूरी गोल घूमती है होटल। अच्छा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी इस ओपन बस में मुंबई दर्शन को कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हम लोगों के साथ एंजॉय कीजिए मुंबई दर्शन कल तक के।
आगे चौपाटी आएगी है? चौपाटी से कुछ याद आता है? क्या? अरे मुंबई में सबसे पहली बार घुमाने के लिए आप मुझे चौपाटी में लेकर गए थे। अरे याद है तुझे अभी भी? हाँ, और पता है आपने मुझे गैस का गुब्बारा ला कर दिया था। वो भी याद है तुझे? मुझे याद नहीं है, बोल। और गलती से मेरे हाथ से वो गुब्बारा छूट गया तो आप गुब्बारा को ऐसे देखते देखते दौड़े और दौड़ते दौड़ते सीधा समंदर में चले गए थे। और टप्पू के पापा एक बात कहूँ, समुंदर में नहा के आप नमकीन लग रहे थे। हाँ? तभी बताया नहीं तूने मुझे। बागेश्वर जी, अभी अभी ये वीटी एरिया गया ना? हाँ बावरी जी, और बहुत जल्द मैं भी आपको वीटी दूंगा। पर मैं पूरे वीटी एरिया का क्या करूंगी? नहीं बावरी जी, वीटी एरिया नहीं, वीटी मतलब आपके हाथों में अंगूठी पहनाऊंगा बहुत जल्द। हाँ। बबीता जी, हाय। अभी इधर से हम जाएंगे ना, हाँ। तो उधर की तरफ वो एक व्हेल म्यूजियम आएगा। गए आप उधर कभी? व्हेल म्यूजियम? हाँ, व्हेल मछली आती है ना, उसके ऊपर से उसका नाम रखा है व्हेल म्यूजियम। ओह नो, आई थिंक जेठाजी इट्स कॉल्ड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ग्रेट ब्रिटेन देश में वेल्स नाम का एक जगह है, सो उसके ऊपर ये म्यूजियम है। या नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है, वो जो आप बोल रहे बराबर है, लेकिन उधर है ना समंदर किनारा है, तो उधर बहुत सारी व्हेल मछली है, बहुत ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है, इसलिए उस प्रदेश का नाम व्हेल पड़ा है। और उसके ऊपर से ये व्हेल म्यूजियम इधर नाम पड़ा, प्रिंस ऑफ व्हेल म्यूजियम। रियली? हाँ। वो देखो राजाबाई टावर। अरे अरे छोड़, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.